मैग्नेटिक वेव्स। ओके, सबसे पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का रिक्वायरमेंट है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ में। ओके, जब इन चारों इक्वेशन को, मैक्सवेल की चारों इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिलता है जो कि वेव के फॉर्म में होता है। इससे हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, और दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मान लेते हैं एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्स का फंक्शन होंगे, एक्स के साथ में वेरी करेंगे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन है। वाई डायरेक्शन में, दैट इज द वाई डायरेक्शन, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और जेड डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्स डायरेक्शन में रखा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर, तो इसका एक्सप्रेशन होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, E जो कि y डायरेक्शन में है, सो ई वाई नॉट, या फिर हम ई नॉट लिख देते हैं, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि टाइम का फंक्शन होगा और पोजीशन का फंक्शन होगा, वो मिलके वेव बनाएगा। जब हम चारों इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें ऐसा मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि y डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन y डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी ऐसे। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, दीज आर ट्रांसवर्सल वेव, है ना। हमने क्लास 11th में पढ़ा था वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसवर्सल वेव ही होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ऑसिलेशन जो होता है वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में समझा। ओके, अगर हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं, जब हम मैक्सवेल की इक्वेशन को समझते हैं, डिराइव करते हैं, तो वहां से हमको ये भी समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर ओमेगा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ओमेगा है यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं। ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है फाई बाई टी। ओके, rate of change of phase with respect to time। ओके, हम बोल सकते हैं यहां पर change of phase what is omega, phase change per second, ऐसा लिख सकते हैं, phase change per second। ओके, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई बाई टी। ओके, क्योंकि एक साइकिल जब कंप्लीट साइकिल चलती है तो जो टाइम पीरियड है, फेज चेंज कितना होगा, यहाँ पर फेज था 0, यहाँ पर फेज हो जाएगा 2 पाई, तो फेज चेंज हुआ 2 पाई का एक साइकिल में। तो एक साइकिल का टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड है टी, तो 2 पाई बाई टी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर दी ओमेगा। यहाँ पर के की बात करें, सबसे पहले हमने ओमेगा को देखा, ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, फेज चेंज पर सेकेंड, और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहां पर है के का। के क्या चीज है, फेज चेंज पर मीटर। ध्यान से समझने वाली बात है बच्चा लोगों की, अगर यहां पर हम वेव की बात करेंगे तो वेव टाइम के साथ में भी वेरी करती है और पोजीशन के साथ में भी वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम और पोजीशन दोनों का फंक्शन है। जो फेज चेंज पर टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो फेज चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ओमेगा, और पोजीशन के साथ में जो फेज चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड के, इट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। ओके, इट इज कॉल्ड
phase constant. Phase constant. This K is defined as phase change per meter. Phase change पर मीटर. ओके, फेज चेंज पर मीटर मतलब कि 1 मीटर चलने पर फेज चेंज कितना हुआ. अगर एक साइकिल कंप्लीट होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, लैम्डा, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. ओके, लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ. वेवलेंथ का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हमको अच्छे से और ज़्यादा डीप में समझना है तो हमें क्लास 11 का वेव का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझना पड़ेगा. तो वेवलेंथ क्या है, एक साइकिल चलने में कितना डिस्टेंस उसने चला, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चला, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. और यहाँ पर पता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 पाई का फेज चेंज होगा, तो 2 पाई बाय लैम्डा, K इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है. इसका यूनिट होगा रेडियन पर मीटर. यूनिट क्या होगा, रेडियन पर मीटर. इससे रिलेटेड 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन देंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है, के फाइंड करना है. ओके, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको सारे याद रखना पड़ेंगे, तभी हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं. ओके, इसे हम अभी क्लीन करते हैं और आगे देखते हैं कुछ और रिलेशन. ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहां पर स्पीड के लिए हमको दो फार्मूले याद रखने हैं. एक फार्मूला है c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. ओके, ये एक फार्मूला हमें याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो हमने देखा k इज इक्वल टू, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम एक और कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा. ओके, k कितना है, 2 पाई बाय लैम्डा. अगर हम f का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पाई f डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एफ. और 2 पाई f कितना होता है, ओमेगा, और सॉरी 2 पाई f लैम्डा होगा, लैम्डा इंटू एफ कितना होगा, वेलोसिटी. ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं c. क्या लिख सकते हैं, c. लाइट के लिए c लिखेंगे. तो k इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय c. एक और हमारे पास फॉर्मूला आता है. ओके, एक और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि k के लिए हमको मैक्सिमम टाइम यूज करना पड़ेगा. ओके, तो एक हमको स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, और दूसरा k इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी. ये दोनों कॉन्सेप्ट, हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ही इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे. एक और फार्मूला हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट का, जो कि मैक्सवेल ने डिराइव किया था, c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. जब हम चारों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और इन चारों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमको c का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट मिलता है. c का वैल्यू कितना मिलता है, c इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, तो सी का एक फार्मूला हमको और मिलता है. इस फार्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. जेई में भी इस पे क्वेश्चन बना था, c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं. तो यहाँ पर हमने स्पीड से रिलेटेड दो फार्मूले देखे, एक c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ और एक c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. इन दोनों का वैल्यू पुट करके हम c का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. तो कैसे पुट करना है जरा देखते हैं. ये सभी को आपको सभी कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में एक डायरी में लिख लेना है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कभी रिवीजन करेंगे, जब लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करेंगे, तो सारे फार्मूले बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. अगर ये सारे फार्मूले आपने याद कर लिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर है. तो हमको सारे फार्मूले अच्छे से लिख लेना है.